जम्मू डिवीजन के डोडा जिले में जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं। जिले के ठाठरी कस्बे में नई बस्ती मोहल्ला का एक हिस्सा डूबने से 19 रिहायशी मकानों, एक मस्जिद और एक मदरसे समेत 21 ढांचों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, जबकि 3 मकानों में दरारें आ गई हैं। अधिकारियों ने कहा कि एहतियात के तौर पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मदरसे से 19 परिवारों, उनके किराएदारों और 80 लड़कियों सहित 300 लोगों को निकाला। डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन के मुताबिक 19 घरों, एक मस्जिद और एक मदरसे में दरारें आ गई हैं। स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। हालांकि हमने एहतियात के तौर पर दरारों के बाद इन असुरक्षित घरों से परिवारों को निकाल लिया है। उन्हें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठरी के कैंपों में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि कुछ परिवार अपने अपने गाँव और रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई की एक टीम को मौके पर भेजा था। सुबह वे सही कारण जानने के लिए अपना काम शुरू कर देंगे। वे हमें डूबने और घरों में दरारों का सही कारण बताएंगे। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी का इंजीनियरिंग विंग भी मिट्टी का परीक्षण कर रहा है, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की टीम और यहाँ तक कि किश्तवाड़ के एक जियोलॉजिस्ट से भी डूबने के कारण का पता लगाने की गुजारिश की गई है। महाजन ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को बाहर निकालना था। वहीं दूसरी ओर एसडीएम डोडा अतहर अमीन जरगर ने बताया कि नई बस्ती इलाका शायद पुरानी स्लाइड की वजह से डूब रहा है। उन्होंने कहा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया और इन 21 ढांचों को खाली करा लिया गया है। 3 दिन पहले 6 घरों में दरारें आ गई थी। कल ये संख्या 10 हो गई थी। आज प्रभावित संरचनाओं की संख्या 21 तक पहुंच गई है। जरगर ने कहा कि 19 घरों में से 3 ढह गए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि दरारें चौड़ी हो रही थी और आवासीय घरों और सुरक्षा दीवारों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे घर रहने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो गए थे। ये दरारें पिछले साल दिसंबर में एक घर में देखी गई थी। धीरे धीरे नई बस्ती में आसपास के अन्य घरों में भी दरारें आ गई। दरारों से महिलाओं व बच्चों में दहशत फैल गई। इस बीच एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से तैयार किए गए अस्थायी आवास में शिफ्ट किए गए लोगों में से कुछ लोग अपने पैतृक घरों में लौट आए हैं। गाँव की जाहिदा बेगम ने बताया कि वह 15 साल से गाँव में रह रही है, लेकिन पक्के मकान में दरार पैदा होना हैरानी भरा है। गुरुवार को भूस्खलन के बाद से ही दरारें आई। उन्होंने समुचित पुनर्वास की मांग की है। एक अन्य ग्रामीण फारूक अहमद ने कहा कि प्रभावित लोगों के परिवारों की मदद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तथा स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना चाहिए। स्थानीय लोगों ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तत्काल कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि सरकार को हमारा पुनर्वास करना चाहिए और हमें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना चाहिए। एक अन्य स्थानीय ने बताया कि शुक्रवार शाम तारिक हुसैन भट्ट का मकान भी गिर गया था। जामा मस्जिद कमेटी ठाठरी के अध्यक्ष अब्दुल मजीद भट्ट ने कहा, पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जाना चाहिए। पिछली रात दरारें चौड़ी हो गई हैं और सड़क में भी दरारें आ गई हैं। ठाठरी के लोग डर के साए में जी रहे हैं। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।